यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। परमेश्वर पिता ने अपने लिए कौन सा नाम दिया जिससे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका स्मरण होता रहेगा? यहोवा, यहोवा, यहोवा। यहोवा ये हिब्रू में इधर ही जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे यहोवा। और इसमें आप देखेंगे कि जो लेटर्स है ये हिब्रू का सबसे छोटा लेटर है जिसको अपन बोलते हैं योद। मैं सोचता हूँ आप लोग जानते होंगे, नाम तो सुनेंगे, तो वजह संहिता में भी दिया है इसे थोड़ा नाम दिया। उसके बाद वाह, उसके बाद फिर से याहवे, ये परमेश्वर पिता का नाम है। और इस नाम में जो मुख्य बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ वो ये कि इस नाम में प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी छिपी हुई है। इसी नाम में प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी छिपी हुई है। जो सबसे जहाँ से अपन लोग स्टार्ट लेते हैं योद से, योद इसका अर्थ होता है क्या लिखा मैंने? हैंड, हाथ। फिर उसके बाद है, इसका मतलब होता है बिहोल्ड। क्या को देखो? बिहोल्ड मतलब देखो। ये आपको ज़्यादातर किंग जेम्स वर्जन में देखने मिलेगा, पुरानी इंग्लिश। आजकल कोई नहीं बोलता बिहोल्ड माय न्यू कार, ऐसा आजकल कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। देन हम आते हैं इसमें, ये लेटर है इसको भी लिखो, वाव। वाव का मतलब होता है नेल। नेल मतलब की। और फिर उसके बाद हे, ये है हे, इससे उच्चारण हमारा होता है। तो क्या हो गया? क्या को देखो, यहाँ पे बोल रहा है बिहोल्ड। हाथ को देखो, हाथ को देखो, और क्या को देखो? कील को देखो। हाथ को देखो और कील को देखो। परमेश्वर पिता ने वो तो जगत का सबसे पहले, जगत की बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड ही वॉज स्लेन लैम्ब। जगत की उत्पत्ति से पहले वो वध किया हुआ क्या है? मेमना। और उस बात को ये नाम, परमेश्वर पिता का नाम प्रकट करता है। उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि मेरे हाथ को देखो और कील को देखो। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो सब लोग एक जगह पे एकत्रित थे।
और उसमें से एक चेला है, वो बोला कि जब तक मैं अपने उंगली को उस छेद में डाल के नहीं देखूंगा तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। और प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, आओ इधर आओ और अपनी उंगली मेरे छेद में डाल के देखो। और तब उसने डाला, देखा, और उसके बाद उसने क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर पिता ने बहुत पहले, परमेश्वर पिता महान है। प्रभु यीशु मसीह आप देखिए, वो कहते हैं अपने लिए कि यहाँ पे तो वो है, वो कितनी बुद्धि दिया परमेश्वर पिता ने। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। और अपने नाम में ही उन्होंने उस बात को बहुत पहले प्रकट कर दिया कि वो कौन है। और इसीलिए मेरे ख्याल से यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 39वां। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तो यूहन्ना 5 और उसका तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, और उसके बाद नीचे लिखा है तुम ढूंढो, पवित्र शास्त्र में उसको ढूंढो, तुम ढूंढोगे तो तुमको उसमें मिलेगा, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और यह वही है, पवित्र धर्मशास्त्र है जिसमें यहोवा का नाम है, जो कि परमेश्वर पिता की और प्रभु यीशु मसीह की क्या देता है? गवाही देता है। सो परमेश्वर पिता का नाम बार बार बताता है। यदि हाथ में घाव नहीं है, यदि हाथ में कील नहीं है, यदि क्रूस नहीं है, तो नया जीवन नहीं। इसमें लिखा है ना कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। वो कोड़े खाना जो ओरिजिनल वर्ड है वो एक्चुअली है घाव। मेरे घाव के कारण प्रभु यीशु मसीह को घाव मिला, उस घाव के कारण हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। देयर इज हीलिंग बिकॉज ऑफ जीसस वुंड। उनके घाव के कारण हमको वो मिला है। और एक महत्वपूर्ण बात इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जैसे कि हम लोग हिंदी में ये एक है, ये दो है ना, और इंग्लिश में ये 1 है और ये 2 है। लेकिन हिब्रू में ऐसा नहीं। हिब्रू में जितने जो वर्ड्स हैं, जैसे आलिफ, तो आलिफ के लिए इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक बेत है, तो इसके लिए 2, गिमेल है तो इसके लिए 3 है, दालेत है तो कहाँ गए? तो ये दालेत है तो उसके लिए 4 है, है तो इसके लिए 5 है। तो सबका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसी को आप आगे बढ़ाते जाएंगे। ये उसके बाद और के बाद उसके बाद ये 10वां नंबर। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये 10। और आप देखेंगे पवित्र धर्मशास्त्र में जो 10 नंबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सृष्टि का वर्णन, आप जब आएंगे सृष्टि के वर्णन में 10 परमेश्वर पिता के अटरेंसेस, उच्चारण है,
जिनके द्वारा जगत की सृष्टि हुई। उत्पत्ति 1:3, उत्पत्ति 1:3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो। और ऐसी ऐसी बातें, ठीक है, और उसके साथ और भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, और मेरा मतलब जो परमेश्वर पिता ने बोला सृष्टि को बनाने के लिए, जो बोला, कितना बोला? 10 बार बोला। पूरी सृष्टि को बनाने के लिए जो बातचीत, जो शब्द उनके मुंह से निकले हैं, कितनी बार निकले? 10 बार निकले। फिर उसके बाद आदम से लेकर नूह तक 10 जनरेशन, नूह से लेकर अब्राहम तक 10 जनरेशन, आदम से नूह और उसके बाद नूह से अब्राहम 10 जनरेशन। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको 10 विपत्ति मिलेगी, 10 विपत्ति। फिर उसके बाद 10 अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने उन विपत्तियों से छुटकारा दिया। 10 बार अद्भुत रीति से उनको छुटकारा दिया। उसके बाद 10 बार परमेश्वर पिता ने यहूदियों को उनके विश्वास में दृढ़ और मजबूत है कि नहीं, 10 बार उन्होंने उनकी परीक्षा की। कहाँ पर? निर्जल प्रदेश में, जब वो बियाबान में थे। 10 बार, उसको भी अगर हम गिनेंगे ना, वहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? जब देखें कि नहीं सामने तो लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, अब हम क्या करें? उन लोग का भरोसा डावाडोल हो गया। तो कितनी बार ऐसा हुआ, कई बार वो बड़बड़ाने लगे, कई बार वो सोचने लगे कि अब हम कैसा यहाँ से निकलेंगे, अब हम घिर गए हैं, हम परेशान हैं। तो 10 बार परमेश्वर पिता ने उन लोगों को क्या किया है? टेस्ट किया है। और उसके बाद आप पाएंगे 10 आज्ञाएं, जो कि अत्यंत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर पिता ने हमको दिया है कि हम उन आज्ञाओं का पालन करें। जब हम यहोवा के नाम को देखते हैं तो जो परमेश्वर पिता का हाथ है, वो परमेश्वर पिता की ताकत को प्रकट करता है, परमेश्वर पिता की शक्ति को प्रकट करता है। यदि हम उस संबंध में 1-2 रेफरेंसेस को देख सकते हैं। भजन संहिता 53:1, भजन संहिता 53:1। फिर भजन संहिता 52:10। मूल ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। नहीं, सॉरी, यशाया। आप इसमें आपने कई बार देखा होगा, कई बार मेरे ख्याल से कौन सा भजन है वो? भजन संहिता 139, जिसमें 135 को देख लीजिएगा। 139 का 5। हाँ, 135 में भी यहाँ लिखा, यहाँ शॉर्ट में लिखा यहाँ, ये भी क्या है? यहाँ, वो बात। ठीक है। सो परमेश्वर पिता का नाम यशाया 53:1, यशाया नाम से भी आता है। कई लोग अपने नाम के आगे भी यहाँ लगाया करते हैं कि क्योंकि ये परमेश्वर का नाम है तो उसका या मैंने उससे परमेश्वर पिता की स्तुति हो जाए, परमेश्वर पिता की महिमा हो। या निकला वचन से यशाया 53:1। जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया? उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? किस पर प्रकट हुआ? ठीक, यूहन्ना इसी का 52:10। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे।
परमेश्वर के किए हुए उद्धार को निश्चय देख लेंगे। और मैं आज इसी के साथ समाप्त करूँगा। ये वो भविष्यवाणी है कि परमेश्वर पिता का जो भुजबल है वो प्रकट हुआ है, परमेश्वर पिता का हाथ प्रकट हुआ है, और संसार के एक दिन आएगा जरूर जब सब लोग जिसके लिए शुरू से ही कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। पिछले बार हमने विलियम कैरी के बारे में सुना, अभी हमने जॉन वेस्ली के बारे में सुना, और भी कितने लोगों ने चेलों के साथ जो शहीद हो गए, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, दे दिया। वो जो एक दिन आएगा जब उसका भुजबल सबके ऊपर प्रकट होगा, और इसके लिए जो उत्तरदायित्व हमारे जीवन में है उसको पूरा करने के लिए आवश्यकता है और ज़रूरत है। कुछ और रेफरेंसेस मैं नोट करके लाया था जो कि परमेश्वर पिता की आशीष को बतलाता है। यहोशू 4:24, यहोशू 4:24। इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। ये हमारे लिए है कि जब हम परमेश्वर पिता का भय मानते रहते हैं तो उसके द्वारा प्रकट होगा कि यहोवा का जो भुजबल है वो एक सामर्थ्य को बता रहा है। और कई बार हमने पवित्र धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि शांत रहो, चुप हो जाओ, तुम यहोवा का किया हुआ उद्धार देखोगे। वो सब कैसे होगा? वो उद्धार, वो साल्वेशन, वो यहोवा के नाम में छुपा है। हाँ, पंजर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में, ये जो 20:26 ये यहोवा के पंजा को बताता है। तो नाम का अर्थ, और इधर से जब हम नंबर्स को जोड़ेंगे उसका जोड़ का अर्थ भी एक ही चीज़ को बताना चाहिए। ये जो हिब्रू लैंग्वेज है, ये परमेश्वर पिता का बहुत ही अद्भुत आशीष है इसकी। और आप जैसे जैसे आप इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। सो परमेश्वर पिता से ही प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता अपना भुजबल अपने लोगों के जीवन में प्रकट करे, और उस भुजबल के लायक हम बने। आमीन। उस भुजबल के लायक हम बने। परमेश्वर पिता इसके द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पाप और पवित्र चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आपका अनुग्रह आपके लोगों के जीवन को हमेशा बना रहता है। आप तरस खाने वाले प्रभु हैं, और ये आपका कितना बड़ा अनुग्रह है। आपने अपने नाम को प्रकट किया, और उस नाम के भीतर परमेश्वर पिता हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर आपने हमको पहले से ही प्रदान कर दी। हमारी प्रार्थना है उस स्वभाव को पहनने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, ताकि हम आपके भुजबल के नीचे सुरक्षित रहें, और आपके भुजबल के द्वारा हम शैतान पर जयवंत हो पाएं। परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आशीष दी, आपका धन्यवाद। हमारे पापों अपराधों को क्षमा किया, आपका धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।